चलो हम लोग अब जो है कि ख़त्म कर चुके, क्या इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव ख़त्म हो गया। अब जो है डेरिवेटिव हम किसका करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, किसका, एक्सपोनेंशियल का, और साथ साथ किसका, लॉग का भी। ठीक है, तो लॉग वाला जो फंक्शन होगा, हम तुमको पहले ही क्लास में बताए थे कि पावर 13 के लिए हमारा कौन आया है, लॉग आया है। और लॉग का कुछ कुछ कंडीशन भी बताए थे। क्या कंडीशन बताए थे, हाँ एक दो देख लो, जिसका क्लास छूटा हुआ है। क्या किए थे हम लोग कि एक्सपोनेंशियल जो हुआ था, क्या लिखे थे हम लोग, e पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन था ये, है ना। तो अब उसी तरह से हम लोग क्या लिखे थे, 36 को हम लोग दो तरह से लिख सकते हैं। एक कैसे लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर बराबर 36, ये सब बता चुके हैं ना पहले ही। हाँ, तो इसी में से हम लॉग की मदद से क्या लिख सकते हैं कि लॉग बेस कितना 6, नंबर कितना 36 इजिकल टू 2। मतलब लॉग अपना परिभाषा क्या कहता है कि 6 पे कितना पावर के नंबर कितना आ जाए, 36 आ जाए। ठीक है, तो हम यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए पे पावर कितना हो गया एक्स, यहाँ बराबर कितना एन। क्लियर है बात है। अब यहाँ इसी को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, लॉग ए बेस यहाँ कितना लिखेंगे एन इजिकल टू क्या एक्स। ये कंडीशन था हमारा। और क्या था कि ए जो है ए क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। ठीक है, और किसके बराबर नहीं होगा, 1 के बराबर नहीं होगा। क्लियर हो, तो नंबर भी हमारा कौन होगा, ये नंबर भी जो होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। और पावर तो कुछ भी हो सकता था, प्लस माइनस भिन्न में भी था या नहीं था, परिमेय अपरिमेय सब था हमारा। तो ये कंडीशन था किसका, हमारा लॉग का। तो लॉग ए जो है बेस में क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए था, और कितना 1 के बराबर भी नहीं होना था। तो ये लॉग का मात्र इतना ही कंडीशन है हमारा। और लॉग का फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे हम लोग, बताओ तो, कि लॉग नोट करते चलना है सबको। ठीक है, लॉग एक्स प्लस वाई को, लॉग एक्स इंटू वाई को क्या लिखे थे हम लोग, लॉग ई बेस में क्या एक्स इंटू वाई, क्या हो गया था हमारा, लॉग ई बेस एक्स प्लस कितना लॉग ई बेस वाई, अर्थात लॉग एक्स इंटू वाई का क्या फॉर्मूला हो गया, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। और फिर जो हमारा है लॉग एक्स बाई वाई को क्या लिख सकते हैं हम लोग, लॉग एक्स माइनस का लॉग वाई, ये फॉर्मूला हो गया लॉग एक्स माइनस लॉग वाई का। तो लॉग एक्स बाई वाई का इतना हो गया, लॉग एक्स इंटू वाई का इतना हो गया, बाकी हम धीरे धीरे चीज़ों को करते चलेंगे। और तीसरा, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा क्या था हमारा कि हम लोग लॉग ए बेस ए क्या हो गया 1, हाँ या ना बताओ। फिर कितना था कि तीसरा, चौथा ले लो, कि चौथा फिर किसका हम लोग लिए थे कि लॉग एन बेस एम पे पावर यदि एक्स किया जाए, तो ये एक्स यहाँ पावर में छलांग मारेगा, इसका एक्स क्या आ जाएगा लॉग एन बेस में क्या आ जाएगा एम। क्लियर बात हो, इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। तो 2-3 और भी तुमको लिख करके प्रूफ करके बता चुके थे। ठीक है, अब इनके मदद से हम क्या करते हैं, सॉल्व करने के लिए सीखते हैं। ठीक है, इतना 4 जो है तुम्हारा, ये 4 फॉर्मूला बेसिक है, बाकी और भी है हमारे। जैसे एक और भी लिखे थे हम लोग, क्या, और एक ये लिखे थे कि सर इतना लिखे थे क्या, ई पावर कितना था, लॉग ई बेस में क्या था एक्स, है ना, तो बराबर में क्या था हमारा एक्स। ये सबसे अहम बात है हमारा। ठीक है, क्या लिखे हैं, लॉग ऐसे लिखे हैं ई पे पावर कितना है लॉग एक्स है, किसके बराबर होगा ये एक्स के बराबर होगा। ये तो पूरा मतलब जो है कि स्टार लगा लेना है हमारा। ठीक है, ई पे पावर कितना लॉग एक्स, लॉग एक्स बराबर में क्या है ये एक्स है। और हम प्रूफ करके भी बताए थे कैसे कैसे चीज़ें आया, तो जिसका छोटा हुआ था इतना रिवीजन करवा लिया। अब इन्हीं को बारी बारी से उपयोग करते चलेंगे, ये वाला पूरा ध्यान में रखना है हमारा। ठीक है, अब एग्जाम्पल 1 का जो सवाल है उस सवाल पे हम लोग आते हैं। तो चलिए सर एक आध फॉर्मूला फिर से याद करवा देते हैं तुमको हम। तो पहला फॉर्मूला क्या था, डी एक्स, इसका क्या था हम बताओ तो, ए पावर एक्स। ठीक है, दूसरा ए पावर एक्स का क्या था डेरिवेटिव, ए पावर एक्स लॉग ए। ठीक है, ये 2 चीजें, बाकी तो साइन का कॉस का टेन का कोसेक का कॉट का सब तो आता ही आता है, सेम चीजें चल रहा है हमारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं ना। तो अब मान लेते हैं कि y बराबर ई पे पावर कितना हो गया 2x, कितना ई पे पावर 2x।
तो डी सी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बताइए डी वाई अपॉन डी एक्स क्या लिख सकते हैं हम लोग कि ई पावर एक्स का क्या हो जाएगा, ई पावर एक्स ही हो जाएगा। अब बताइए टू एक्स का क्या हो जाएगा, टू, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, टू ई पावर टू एक्स, बस। बोलिए समझ में आया नहीं आया, क्लियर है बात से, पूरा पूरा या कम सम, पूरा पूरा। अब फिर हम यहाँ ले सकते हैं कि y बराबर ई पे पावर एक्स का स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। तो y डैश हम लोग क्या लिख सकते हैं, y डैश कितना ई पे पावर एक्स का स्क्वायर, और फिर कितना एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा टू एक्स, ये कितना हो जाएगा टू एक्स ई पे पावर एक्स का स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए ना सर, नहीं दिक्कत है यहाँ तक, बराबर हो, चलो ठीक है। अब एग्जाम्पल एक का चलते हैं हम लोग, एग्जाम्पल एक से, यहाँ से जिसका छोटा हुआ था उसका रिवीजन करवा दिए हम। अब एग्जाम्पल एक से चलते हैं जो सवाल हमें कह रहा है। तो एग्जाम्पल एक क्या कह रहा है, टाइप 1 का सवाल बताइए सर। तो एग्जाम्पल एक का क्या कह रहा है बताइए, मान लेते हैं हम लोग y बराबर कितना दिया बताइए, तो ई पे पावर कितना साइन इनवर्स एक्स। यहाँ से बहुत अच्छे से ध्यान देना है, और यहाँ फिर वही बात बताए ना कि इससे पिछले बार तुमको क्या किए थे, हम प्रैक्टिस करवाए थे 11.1 का 11.3 का ITF डेरिवेटिव इनवर्स डेरिवेटिव फंक्शन भी दे दिया था तुमको। तो बताइए सर कि हम यदि इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स कितना, इसका तो वही हो जाएगा ई पे पावर कितना साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स का क्या हो जाएगा 1 बाय स्क्वायर रूट कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, ई पे पावर कितना साइन इनवर्स एक्स बाय कितना स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बोलो समझ में नहीं आया। तो हम जो तुमको प्रैक्टिस करने के लिए दिए थे सवाल, जितना बार बनाओगे सवाल याद हो जाएगा। और हम लोग पहले हर रोज इस बात को बताते हैं, हम लोग कितने क्लास में पढ़ रहे हैं 12th, कितना बार रिवीजन करना है, इतना बार हमें प्रैक्टिस करना हर एक सब्जेक्ट को, हर एक टॉपिक को। तो सोच लो कितना जल्दी हम प्रूफ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। दूसरा सवाल क्या बता दो, दूसरा क्या मान लेते हैं बराबर कितना ई पावर साइन, अच्छा साइन कॉस एक्स, नहीं चलिए साइन कॉस एक्स, ठीक है। देखिए ये सब आपका पूरा पूरा ऑब्जेक्टिव में रहेगा, डी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, पहले ई पावर एक्स ई पावर एक्स हो जाएगा, ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स ही रह जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत। अब फिर किसका साइन का क्या हो जाएगा कॉस, फिर कितना कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, लिख सकते हैं इसको हम माइनस का कितना साइन एक्स कॉस कॉस एक्स ई पे पावर कितना साइन कॉस एक्स हो जाएगा, बस यही आंसर हो गया। बोलिए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, पूरा पूरा कोई तकलीफ नहीं है सर। तो तुम लोग से इतना आसान चीज़ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अगला बोलो फिर क्या कह रहा है, फिर मान लेते हैं वाई पावर कितना टू पे पावर साइन एक्स, ये बात है ना, टू पावर कितना साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, टू पे पावर कितना साइन एक्स हो जाएगा। तो सर टू पे पावर साइन एक्स हो जाएगा, तो इसको हम क्या ले सकते हैं इतना, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ए पे पावर एक्स का क्या बताए थे, ए पे पावर एक्स लॉग ए की जगह कितना 2, क्लियर है बात। और फिर साइन का कितना है, साइन का क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा। बोलिए समझ में आया। तो हम लिख सकते हैं कितना कॉस एक्स इंटू टू पे पावर साइन एक्स इंटू लॉग 2, बस यही हो जाएगा हमारा आंसर। समझे या नहीं समझे, अच्छे से कम सम, बोलिए ना सर। तो चलिए एक 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 तुम्हें ये भी प्रूफ करके हम दिखा देते हैं अब कि सर y बराबर ई पे पावर एक्स का, और फिर कितना y बराबर ई पे पावर एक्स का, क्या ये प्रूफ करके बताते हैं आपको हम। तो सर आप बताइए कि हम लोग यहाँ क्या किए थे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लगा दिए थे हम लोग, लॉग लगा दिए थे। तो यहाँ हमारा क्या बेस में ई बेस वाई, तो लॉग ई बेस में है ई पावर एक्स हो गया। तो बताइए सर कि लॉग ई बेस कितना वाई एक्स, यहाँ बताए थे प्रॉपर्टी से, तो लॉग ई बेस ई, इसका 2 हो गया। आ रहा है या नहीं आ रहा, पूरा 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 क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए सर हम लोग क्या ले सकते हैं लॉग वाई एक्स, अब डेरिवेटिव करेंगे दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में, तो लॉग वाई का क्या हो जाएगा 1/y, फिर y का क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स का कितना हो जाएगा 1, और डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y, इसलिए डी वाई अपॉन डी एक्स। अब बताइए y कितना माने थे हम लोग ई पावर एक्स, इसका मतलब ई पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या निकला हमारे पास ई पावर एक्स ही निकला। बोलो कोई तकलीफ है,
पक्का समझा रहे ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही होगा, यहाँ तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो, गलती ना हो, इसलिए हम दोनों को एक स्लाइड पर रख करके थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो यहाँ भी हम लोग क्या किए, दोनों तरफ क्या लगाते हैं, लॉग लगा दिए। ठीक है सर, क्या लगा दिए, तो लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ए, इतना, ये छलांग लगाएगा नहीं लगाएगा, तो लॉग वाई एक्स लॉग ए, बोलिए ना सर, कोई दिक्कत वाली बात। अब डीसी विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, हाँ एक मिनट आते हैं उस बात पे, इतना क्लियर हो बात पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताइए कि एक बटे कितना हो जाएगा वाई, फिर वाई का क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, अब फिर यहाँ कितना, मान लो ये 2 है तुम्हारा, तो 2x का क्या आ जाएगा 2, तो लॉग ए जो है हमारा ये कांस्टेंट है या नहीं है, x का कितना हो जाएगा 1 होगा, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, लॉग ए होगा या नहीं होगा बताओ। फिर यहाँ कितना लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स वाई लॉग ए, वाई किसको माना था तुम बताओ, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, बताइए 2 पावर कितना हो गया x log 2, अच्छा ए माने थे हम लोग, अच्छा ए माने थे 2 नहीं था हमारा, तो यहाँ क्या हो जाएगा ई पे पावर x log a, बोलिए समझ में आया या नहीं आया, पूरा पूरा या कम सम, पहले इन दोनों को नोट करो फिर से काम करते कुछ बात बताते हैं, ठीक है, इतना पहले नोट कीजिए इतना। तो इतना पढ़ने के बाद अब जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक तो लिए आप लोग बता रहे थे, लिया है ना रे, तो उसमें क्या करना तुम लोग, पहले तो बुक का बनाना, आजकल किसका बनाना है, बुक का 3 दिन का टाइम दिया, हड़बड़ा के नहीं बनाना। तो टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन बैंक का है ITF वाला, उसको धीरे धीरे बना लेना, तो कभी इसको देंगे, इसको भी तो बनाना है, इसको भी लेकर चलना है और पीछे वाला भी लेकर चलना है, उसको 3 दिन का टाइम दिया हम, समझ रहा है या नहीं समझ रहा। अच्छा अभी बुक का ही बनाना, ठीक है, बुक का बनाना, फिर एक बार बोल देंगे कि चलो अगला संडे तुम्हारा फिर किसका दे रहे हैं क्वेश्चन बैंक का, फिर क्वेश्चन बैंक पढ़ के आ जाइएगा, काहे भी बुक पढ़िएगा, इसको बनाइएगा, दिमाग बटे, फिर कल को आ गई भैया सर फिजिक्स भी था, केमिस्ट्री भी था, अंग्रेजी भी था, आप अगस्त तक हमको दे देना है, अगस्त के बाद तुमको पूरा आराम मिलेगा। तो चलो इतना प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इतना प्रूफ करने की ये वजह था हमारा कि तुम्हें सबसे पहले ये पहचान होना चाहिए कि हमारा ये फंक्शन कौन सा है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पहचान लगा तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दोनों में क्या अंतर है, ई पे पावर एक्स का क्या हो जाएगा, ई पे पावर एक्स सही, लेकिन ए पे पावर एक्स का क्या हो जाएगा, बुझा रहा बात को ना, क्लियर बात। तो यहाँ ए के जगह क्या हो सकता है 2 3 4 7 8 9 10 वगैरह 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 जो भी होगा, ठीक है। अब जो कुछ गलती होगा वो गलती क्या हुआ, हम ध्यान दिए नहीं, और ध्यान नहीं दिए तो हम क्या लिख दिए बताओ, तो यहाँ 2 पे पावर एक्स कर दिए, यहाँ वाई कर दिए, तो वाई डैश क्या कर दिए एक्स 2 पे पावर एक्स माइनस 1 कर दिए, वही एक्स पे पावर एन वाला, एक्स बराबर एन वाला नहीं था जो हमारा है, एक्स पे पावर यहाँ एन है, तो यहाँ ये समझ पा रहा बात को, और ये हमारा क्या है, यहाँ वेरिएबल है, चरघातीय फलन है, यहाँ कौन है, चर है, समझ पा रहे बात को। तो इसलिए हम लोग जैसे ही देखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो हम किसके मदद से बनाने का प्रयास करेंगे, लॉग के मदद से। तो लॉग किस में लगेगा पता चल जाएगा तुमको, जैसे एक दो फंक्शन और भी देख लेते हैं हम लोग, एक्स पावर एक्स दिख रहा, तो लॉग पे जाएगा। तो बच्चों को यही तकलीफ होता है कि ये फंक्शन कौन सा है, इसको डेरिवेटिव करें कैसे हम, क्लियर बात। तो हमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए बोलिए अगला सवाल, बोलिए क्या करें इसमें, एग्जाम्पल कितना कितना बोलो 4, हाँ एक का कितना 4, हाँ चलिए 1 का 4, गुड। बोलिए साहब 1 का 4 क्या है, मान लेते हैं हम लोग, ई पावर एक्स प्लस, अच्छा ई पावर क्यूब हो गया, फिर 4 हो गया, और फिर 5 हो गया, यही तक गया ना। तो हम तुमको टुकड़ों में बताए थे, तो क्या एक साथ लिख सकते हैं फिर हम लोग, तो बताइए सर डी वाई अपॉन डी एक्स, ई पावर एक्स का तो वही हो जाएगा, अब प्लस ई पावर एक्स स्क्वायर का, फिर एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, ई पावर एक्स क्यूब का, फिर कितना एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस ई पावर एक्स पावर कितना 4, या फिर कितना 4x क्यूब हो जाएगा, प्लस ई पावर एक्स पावर कितना 5, और फिर यहाँ कितना हो जाएगा 5x पावर 4 हो जाएगा। बोलिए समझे या नहीं समझे, अच्छे से या कम सम, कोई तकलीफ तो नहीं होना चाहिए, बढ़े आगे तब। चलिए नोट करते चलना आगे, बोलो सर अगला क्या कह रहा है, एग्जाम्पल में और सवाल इसमें क्या सवाल और बताइए तो,
अच्छा सर एक मिनट, y बराबर कॉस इनवर्स, हाँ ई बी पावर एक्स, क्या बहुत अच्छा बात है सर, क्या तो सर y डैश क्या हो जाएगा 1/√, अच्छा माइनस 1 माइनस यही हो जाएगा ना, इतना का क्या हो जाएगा ई बी पावर एक्स ही हो जाएगा। बोलिए सर कोई दिक्कत, तो हम लिख सकते हैं इसको क्या ई बी पावर एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर माइनस 1 ई बी पावर 2x हो गया। बोलिए सर कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत, हाँ क्या बोला जा रहा है कुछ, हाँ 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 इनवर्स का कॉस इनवर्स का क्या हम लोग पढ़े थे, डी अपॉन डी एक्स क्या था -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर था, क्या यहाँ एक्स के जगह क्या आपका ई पावर एक्स। अब देख लो उतना छूटने के बाद भी तुम्हारा दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि मेन जो क्लास था तुम्हारा फॉर्मूला वाला वो तुम्हें याद है, सिर्फ फंक्शन ना चेंज हो रहा है, बाकी फॉर्मूला। इसलिए हम बच्चों को बोलते हैं एक बार यदि एक अध्याय पढ़ लेते हैं, आप 11.1 का जो हम पढ़ाएं उसी को पढ़ लेते हैं तो चीजें रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा 2 पढ़ लेते हैं, यदि इनवर्स अभी क्लियर कर लेते हैं, आपके पास कुछ नहीं बचा फिर, हाँ या ना। अब बचता क्या है कि फंक्शंस को देखिए पहचानिए और उसका डेरिवेटिव निकालिए। क्या सर आगे बढ़िए, अगला बोलिए क्या कह रहा है, एग्जाम्पल एक खत्म हो गया, हाँ ना, एग्जाम्पल 2 बोलो, क्या कह रहा है एग्जाम्पल 2, हाँ वाई दिया, क्या दिया हुआ यू, हाँ हो गया इतना, ए पे या ई पे, ए पे है, अच्छा ए पे है, अच्छा क्या प्रूफ करना है हमको, अच्छा प्रूफ करना है ए पे पावर यू लॉग ए फिर डी यू बाई डी एक्स, ये प्रूफ करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हमें ये कह रहा कि हमें इसको किसके रिस्पेक्ट में डिसी करना है, एक्स के, किसके एक्स के, तो बताइए हम यहाँ क्या लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या कोई दिक्कत। अब ए पे पावर यू का क्या हो जाएगा ए पे पावर यू लॉग ए, अब फिर इस u का किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, तो u का फिर क्या हो जाएगा, हाँ डी यू अपॉन में क्या डी एक्स, बस और कुछ नहीं करना है, इतना ही प्रूफ करना था। हाँ और तो फिर उतना बाई उतना हो जाएगा, अच्छा बात बोला है तो, एक्स रहता तो 1 होता है उसका, क्या सर फिर तो यही रह जाता है हमारा, क्या कोई दिक्कत। आगे बोलिए सर अगला सवाल क्या कह रहा है हमें, एग्जाम्पल कितना, एग्जाम्पल 3 बोलिए सर, एग्जाम्पल 3 क्या कह रहा है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बोलिए, लॉग लॉग एक्स, चलिए सर लॉग एक्स इंटू एक्स, ऐसे दिया हुआ, बुक दे दीजिए कोई दिक्कत नहीं, कितना है, अरे वो तो कंडीशन दिया हुआ है, हट, क्या कह रहे हैं आप, छोड़िए ना, हाँ तो हाँ तो सर मान लेते हैं हम लोग इसको y बराबर इतना है, क्या सर अब समझिएगा सर यहाँ कि log log x है, ठीक है, ठीक है log वाला फंक्शन है हमारा, एक्सपोनेंशियल तो नहीं है हमारा, तो सर इसका डायरेक्ट हम, हाँ तो डी वाई अपॉन डी एक्स, पहले बताओ log x का क्या हो जाएगा 1/x, बोलिए सर x की जगह इतना बड़ा चीज ना है, बोलिए सर, अब फिर किसका log x का 1/x, तो हम लोग फाइनल क्या ले सकते हैं 1/x log x, बस बोलिए, तकलीफ लगा आपको, कोई किसी को भी लगा क्या, तो बढ़े आगे, छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, बहुत मजेदार चीज़ है, उसको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा आपको। अगला बोलिए कितना, मान लेते हैं सर y बराबर साइन log x, बताइए सर, तो y डैश क्या हो जाएगा, हाँ दूसरा नंबर हो गया, एग्जाम्पल कितना का, एग्जाम्पल 3 का दूसरा नंबर हो गया, चलो साइन का क्या हो जाएगा cos log x का क्या हो जाएगा x, बस खत्म बात ये सब ऑब्जेक्टिव जा रहा है हमारा, अभी टाइप 1 में जो है बिल्कुल रसगुल्ला है ना, टाइप 2 से हम लोग फिर चलेंगे फंक्शंस पे काम करेंगे पूरा मजेदार। अगला बोलिए सर, अच्छा तीसरा है ना, चलिए y बराबर हाँ cos
हाँ कॉस एन हो गया, वही दिया हुआ एक्स ही दिया हुआ। तो बताइए सर बेस में है हमारा, तो वाई डैश क्या हो जाएगा, माइनस का साइन लॉग बेस एक्स हो गया, फिर लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1/x। बस बोलिए कोई तकलीफ नहीं सर, समझ आया नहीं आया बताओ, अगला बोलिए सर। हाँ हाँ कॉस, कॉस बोलता है कॉस लॉग, हाँ एक्स प्लस ऐसे दिया हुआ है। अच्छा चौथा नंबर है ये, ऐसे दिया हुआ नहीं, बहुत बढ़िया सर। तो वाई डैश क्या हो जाएगा, माइनस का साइन लॉग एक्स प्लस ये पर एक्स। अब बताइए लॉग एक्स का 1/x पर एक्स का, बस ऐसे एल्सियम लेकर के छोड़ दिए इतना ही, ठीक है। और कुछ है नहीं सर। पांचवा बोलिए सर, लॉग साइन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। हाँ बहुत बढ़िया बात है सर। तो वाई डैश, हाँ अच्छा पूरे पे रूट है, ठीक है। तो बताइए लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1/sin स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, साइन का फिर क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब फिर किसका रूट का क्या हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर एक्स स्क्वायर का 2x। बोलिए ना सर। तो बताइए 2 से 2 क्या हो गया, फिर व्यवस्थित करके लिख दीजिए, बाकी खत्म है। क्या समझे या नहीं समझे, तो पिछला वाला ही चल रहा है चीज़ें। तो एग्जाम्पल में इस तरह का जो सवाल है हम कुछ कुछ छोड़ते हैं सर, क्या आप लोग बना लीजिएगा। तो साइन वाला हो गया, कॉस वाला हो गया, ये कॉस साइन वाला भी जो है अभी ये वाला, चलो इसको बता देते हैं थोड़ा सा हम। एग्जाम्पल का ही, एग्जाम्पल 7 का ही, इसको ऑब्जेक्टिव भी पूछा तुमको। वाई बराबर कितना हो गया कॉस, कॉस कॉस फिर यहाँ कितना है लॉग, फिर यहाँ कितना है साइन एक्स। है तो बड़ा आसान सब चीज़ें, ठीक है। बच्चा प्रैक्टिस कम करता है तो चीज़ें भूल जाता है। क्या लिखोगे माइनस का साइन लॉग, फिर कितना साइन एक्स, फिर इसका ना 1/sin एक्स, फिर साइन का कॉस एक्स, साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा कॉट, माइनस यहाँ लगा देते हैं, माइनस का साइन फिर कितना लॉग, फिर कितना हो जाएगा ये साइन एक्स। बोलिए समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत। तो चलिए एग्जाम्पल का अब जो है कि हम तुम्हें, एग्जाम्पल 3 पूरा हो गया, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 का बस डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल 4 ही बताते हैं, बेस चेंज वाला हमारा फॉर्मूला है, डायरेक्ट हो गया। फिर एग्जाम्पल 4 भी चलो देख लो क्या कह रहा है सवाल हमारा। एग्जाम्पल 4 का क्या कह रहा है, लॉग 7 बेस में है, तो कितना लॉग एक्स हो गया, हमें डी अपॉन डी एक्स निकालना है। तो याद करो हम तुम्हें लॉग बी बेस एम वाला बताए थे, क्या लिखे थे इसको हम लोग लॉग एम बाय कितना लॉग बी, इस तरह से लिखे थे हम लोग। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बताओ इसका फॉर्मूला। तो y बराबर इतना हो गया, क्या लिख सकते हैं इसको, ये m हो गया, ये b हो गया, और ये क्या हो गया m। तो y बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं log m, m मतलब कौन log x, क्या अब y कितना log 7। बोलो क्लियर हो या ये पूरा मज़ेदार बात है हमारी, याद रखा नहीं फॉर्मूला। यस सर। अब निकाल लीजिए डी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट हो गया ना, अरे log 7 है कांस्टेंट है या नहीं है, तो ये तो इसके साथ गुना हो जाएगा। तो बताओ कि log x का क्या हो जाएगा, log x का क्या 1/x, हाँ क्या कहाँ, ठीक तो है। अच्छा यहाँ अच्छा बेस में, अच्छा ठीक है बेस में ठीक है, हाँ ये वाला ठीक है, हाँ ठीक है। अब बताओ तो क्या log इतना हो गया इनटू में यहाँ कितना log 7 है ही, तो log x का क्या हो जाएगा 1/x इतना हुआ है, फिर log 7 तो था ही यहाँ। अब फिर बताओ log x का फिर क्या हो जाएगा,
अच्छा एक बार फिर से तुमको फ्रेश करके लिख के दिखाते हैं हम। 1/log 7, इसका फॉर्मूला यहाँ देखो, log b बेस m हो गया। क्या लिख सकते हैं इसको हम? log m बाय log b। तो यहाँ log m के जगह कौन हमारा? इतना log m बाय कितना? log b। तो अब बताइए, ये तो कांस्टेंट हो गया हमारा, तो log x का क्या हो जाएगा? 1/x log x का ना, इतना बड़ा x है हमारे पास। अब फिर log x का क्या हो जाएगा? 1/x। तो फाइनल इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, बताओ तो? कि सर x log x इंटू फिर कितना? log 7। यही आंसर बचेगा हमारा। बोलिए, समझ में आई नहीं है? तो अगला देखिए सर, सवाल अगला क्या कह रहा है? मैं एग्जाम्पल कितना? एग्जाम्पल 5। चलो एग्जाम्पल 5 फिर बताते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं है दिक्कत सर। बस एग्जाम्पल 5 देखिए। एग्जाम्पल 5 क्या कह रहा है सवाल? मान लेते हैं हम लोग, है ना, जहाँ नहीं दिया रहेगा y बराबर मान लेंगे हम लोग, है ना। माना कि y बराबर कितना हो गया? e पे पावर x, फिर कितना यहाँ? log x। ठीक, चलो दोस्त, तो u बाई v से इसको बना सकते हैं हम लोग? बना सकते हैं। log x बटे log, मतलब x बटे y को, तो क्या dc विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx। तो किसको रखना है? log x को रखेंगे, e पे पावर x का e पे पावर x, अरे u बाई v का, u को रखेंगे, v का dc हुआ माइनस, फिर किसको? हाँ, तो e पे पावर x का e पे x हो जाएगा, log x का क्या हो जाएगा? 1/x। अब बाय फिर कितना? log x का होल स्क्वायर। एलसीएम लोग दिए, यहाँ आएगा कितना आ जाएगा? x log x और फिर इंटू कितना? e पर x माइनस e पर x, फिर यहाँ कितना हो जाएगा? log x का होल स्क्वायर। तो फिर हाँ कॉमन ले लेंगे सर, e पे x हो जाएगा, x log x माइनस 1। अच्छा हाँ, लीजिए यहाँ लगा दीजिए x, कोई दिक्कत? अरे ये यहीं आएगा नहीं आएगा बताओ? फिर हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, बताइए तो? x log x का होल स्क्वायर, बस यही आंसर हो गया। बोलिए, समझे या नहीं समझे? कोई तकलीफ है? नहीं है सर। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है हमारा, बताओ। अगला ये बड़े मजेदार बात है, ठीक है। टमाटर बड़े मजेदार, क्या दोस्त? इतना समझ में आया? अब जो तुमको हम एक फॉर्मूला बताए थे भाई कि ई पे पावर एक्स बराबर क्या लिखे थे हम लोग? एक्स। कुछ चीज़ें इसमें हम प्रूफ करते हैं जो बहुत जरूरी है, समझो। ई पावर 2 log x, समझ रहे हैं यहाँ क्या कह रहे हैं? समझ लीजिएगा। मान लिए कि ये इतना बराबर क्या है? y है। कोई दिक्कत है? नहीं सर, बढ़िया से पकड़ना है इसको, पूरा बढ़िया से, एकदम अच्छे से, पूरा तुमको इंटीग्रेशन में भी काम देगा। तो हम क्या किए, दोनों तरफ लॉग लगा दिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। कोई दिक्कत सर? दोनों तरफ क्या लगा दिए? तो लॉग लगा दिए। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग? log y। तो log y लगाएंगे तो अच्छा, एक लाइन ई बेस में e2 log x। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। तो बताइए सर, इतना सब चीज, ठीक है, इतना चीज यहाँ आ सकता है? अच्छा, आपको हम प्रॉपर्टी बताए थे, यहाँ ये गुना है तो यहाँ पावर होगा या नहीं होगा? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ई पे पावर कितना? log x स्क्वायर से लिख सकते हैं। ये वाला यहाँ नहीं ला सकता है, उतना प्रूफ करके बताया, इतना ढेर साल बताए नहीं थे। यहाँ जो था हमारा log 2 ऐसे नहीं था, तो क्या ये 2 यहाँ नहीं आ गया? तो 2 log कितना? 2/2 था या नहीं था? तो गुना है तो भाग, गुना है तो पावर है तो गुना नहीं हो सकता है? हो सकता है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? झूठ मूठ का यस कर रहा है, यस, वो बोलता है यस सर, झूठ मूठ का यस कर रहे हैं। हम यदि ऐसा लिख दे कि ई पे पावर 5 log x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ई पे पावर log x वर्ग कितना लिख सकते हैं हम लोग? 5 लिख सकते हैं क्या? तो इतना लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सर log y, है ना, यहाँ कितना? log x स्क्वायर, ये छलांग मारा यहाँ, इंटू में कितना? log ई बेस कितना? ई बेस, ई, इसका वैल्यू कितना? 1। क्या बचा हमारे पास?
लॉग वाई इज इक्वल टू कितना, लॉग एक्स स्क्वायर। तो लॉग से लॉग क्या हो गया, वाई बराबर क्या मिला हमें, एक्स स्क्वायर। बोलिए समझ में आया। तो यहाँ वाई बराबर क्या मिल जाएगा बताओ तुम, एक्स ओवर 5। यहाँ होगा या नहीं होगा इसको बताओ, समझ में आया ये बात या नहीं आया समझ में। अब यदि समझ में आया है तो इसका जवाब दो, इसका क्या हो जाएगा ये बता दो हमारे पास कि, चलो 6 बता दो, इसका बराबर क्या ले सकते हम लोग, एक्स पर कितना 6। यदि हम ऐसे लिख दे log 10 log x, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स पर कितना हो जाएगा 10। इतना क्लियर हो, कोई दिक्कत। यदि हम ऐसा लिख दे कि 1/2 log x, तो कल को क्या मिल जाएगा हम बताओ तो, है हाँ क्या हो जाएगा, रूट एक्स हो जाएगा। हाफ का तो रूट होगा, तो सीधा रूट कल को लिख देंगे रूट एक्स, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सबको पूरा नोट करना है, पूरा बड़ा खजाना है ये। अब जो हमारा सवाल है, इसी पे सवाल जो है, सवाल क्या कह रहा है हमारा कि सर y बराबर 10 बेस में e 5 या फिर कितना log 10 बेस में हमारा क्या है x। तो वहाँ e था और यहाँ क्या था, यहाँ क्या है 10 है। तो y बराबर डायरेक्ट हम लोग क्या ले सकते हैं, x पर 5 ले सकते हैं, ले सकते हैं बताओ, क्लियर बात। इसका मतलब है कल को हमें ये पूछा था तो ऐसा ना पूछ के क्या पूछा था वो, एक्स पर। अब पहले ही क्लास में हम लोग एक्स पर 5 का डेरिवेटिव निकाल के आए हैं, बोलिए सर। अब बच्चे को एक सवाल दे दिया, अब बोला क्या, इतना बताओ तुम हमें, इतना बताओ साइन लॉग, बताओ इसका क्या हो जाएगा। चलो एक मिनट, हाँ चलो इसका बता दो क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव बताओ क्या होगा। तो पहले तो देख के बड़ा मुश्किल लगेगा कि पूछ क्या रहा है हमें, हाँ या ना बताइए। अच्छा थोड़ा सा और आसान कर देते हैं हम, थोड़ा आसान कर देते हैं हम। आसान ये कर देते हैं कि चलो इसको ये हटा करके हम थोड़ा सा आसान करके ये कर दिए हम कि चलिए सर 2x कर दिए। किसका डेरिवेटिव पूछ रहा है हमसे, किसका पूछ रहा है हमें, एक्स स्क्वायर का पूछ रहा है। कितने बराबर करेंगे इसको हम, लड़का तो वो समझ नहीं आ रहा है, हाँ तो बोलो, मुंह में आवाज है ना, बोलो ना, बंद करो थोड़ा सा। अब थोड़ा सा और मुश्किल करने के लिए क्या किया उन्होंने, ऐसा पूछ दिया, ऐसा बोला क्या, ऐसा ना बता करके तुम हमें ये बता दो कि 5 log इतना प्लस 2 log इतना फिर x पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो इसका डेरिवेटिव बता दो तुम क्या हो जाएगा, बता दो क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव बना जाएगा कितना आएगा, 1 आएगा। तो अब पहला ही ऑप्शन हम लोग क्या दे दिए 1, फिर 0 -1 फिर 1/2, क्या आंसर आ जाएगा, 1 ही आएगा ना। इसलिए ना बोलेंगे तो रे, ये x ऊपर 5 यहाँ आएगा, फिर यहाँ भी एक्स स्क्वायर आएगा, कट के 1 आएगा, तो 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0 ना आएगा। ये तो सॉल्व करके ना बना रहा है, क्या फायदा हमसे पढ़ा हुआ फिर। अब समझा क्यों ऑफ करके डांटे ये ये तो कट के ना एक आया है, उसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 0 ना आएगा, उसका कांस्टेंट है 1 आएगा, 1 का क्या होगा 0। तो इस तरह का सवाल तुमको दे करके, अच्छा यहाँ ऐसे करके ऐसे कर देगा, इंटीग्रेशन पूछ देगा इसका, तो 1 का क्या होगा। अच्छा किसका डेरिवेटिव 1 था, x का, तो इंटीग्रेशन उल्टा होता किसका, डीसी का। इसका मतलब 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, और पहला ऑप्शन देते क्या 1, दूसरा 0, तीसरा क्या देते हम, तीसरा देते x। यदि तुम हल सोच पा रहा 1 पे पहुंचता, आराम से लगा गाएगा, नाराज होगा बच्चा क्या, नहीं होगा।
थोड़ा सा आगे सोच लिया डीसी, एकदम जीरो सोचेगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी लगेगा सही बना गए हम। आंसर कहाँ है यहाँ? सी फॉर सी एम मैथ्स में है सर, एक्स में है। तो एक्स प्लस सी होगा। क्यों होगा एक्स प्लस सी, जब बताएंगे फिर बताएंगे हम। तो यहाँ से हम इस तरह से इसका सवाल गजब गजब सब सवाल को देखेंगे हम लोग, और यही सवाल तुम्हें पूछ करके लॉक करेगा, और ये सब तुम्हारा बुद्धि और नंबर दोनों बढ़ाएगा। और जहाँ जहाँ नंबर कटा बच्चों का, इन चैप्टर से जाके कटता चला जाएगा, करता चला जाएगा, यही जाके इंटीग्रेशन में धब्बा मारेगा। इतना बड़ा देख लिया, जैसे देखा इतना बड़ा चीज लिखा है, नेक्स्ट बटन 100 क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन जाएंगे हम लोग। अच्छा, कोई छू भी लिया तो उस दिन बताए थे ना, छू भी लेगा मतलब छोड़ेगा नहीं, हाँ, और कर भी नहीं पाएगा, हाँ समझ पा रहा, तो ले भी नहीं पाएगा, छोड़ भी नहीं पाएगा, इस तरह का सवाल है ये। हाँ तो हम इस पे काम करेंगे, ध्यान दो। अब हमारा जो सवाल था, हमारा क्या सवाल है सर? हाँ, y 10 पे पावर कितना है 5 log 10 बेस में कितना x, तो y बराबर इसको डायरेक्ट क्या ले सकते हैं हम लोग, x पे पावर 5। डायरेक्ट ऐसा पूछता तो बच्चा आराम से बता देता, बोलता नहीं ऐसा नहीं पूछेंगे तुमको हम। तो बताइए सर, इसको मान लिए थे हम लोग, बराबर तो था नहीं, तो अब बताइए डी वाई डी एक्स तो तुम भी जानता है कितना आ जाएगा 5x पर कितना 4। इसमें भी ऑप्शन गलती करवाने के लिए दे देंगे, पहला ऑप्शन दे देंगे उसका कितना 5x, बुझा, पावर 4 नहीं दिया हम, क्योंकि जैसे 5x हो गया चले गया, घर में ना कब मिलाएगा तुम कि पावर 4 भी लिखना था। तो इतना कोई दिक्कत है नहीं। अगला एग्जाम्पल चलते हैं हम लोग। अगला एग्जाम्पल कितना है, एग्जाम्पल नंबर 7 ना, 7 भी मजेदार सवाल है। तो मान लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल 7 में y और क्या दिया हुआ दोस्त बताओ तो, log x प्लस स्क्वायर रूट, ये सवाल था अभी तुम्हारा पिछले सवाल में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तो सीधा सीधा हो जाएगा क्या, डी सी विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड डिवाइड बाय dx क्या हो जाएगा एक्स, log x से क्या हो जाएगा 1 अपन एक्स, क्या सर बोलिए सर, नहीं ले सकते ऐसे, ले सकते हैं। अब बताइए 1 इसका कितना 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर फिर 2x का 2, क्या सर कोई दिक्कत है नहीं सर। इसको पूछा है सवाल को आपको, शायद एनसीईआरटी का सवाल हो, नहीं लिखा है इसमें। तो ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1/x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये कहाँ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का एक्स बाई कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलिए ये दोनों सेम है या नहीं है, हाँ, तो ये से क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचा 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ना, बोलिए सर, बोलते हैं अच्छा लगता है, ठीक है, नहीं बोलने के बाद लगता है पूरा एकदम कि डॉट डॉट पे आया है तुम लोग। चलो अगला देखो फिर क्या कह रहा है एग्जाम्पल, टाइप 1 में कितना एग्जाम्पल था बताओ दोस्त, टाइप 1 में 29 एग्जाम्पल होगा, क्या बात कर रहा तुम, कितना शुरू होता है, तुम भी गुजबे वहाँ टाइप 2 लिखा है, ठीक है, हाँ एग्जाम्पल 14 तक है हमारा, वो तो मिटा गया है उसका। हाँ y बराबर यहाँ कितना हो जाएगा tan इनवर्स log x, ठीक है। अच्छा ये आता या नहीं आता बताओ, क्या लिखोगे इसका बताओ, dy/dx क्या 1 कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब कितना इसका स्क्वायर फिर log x का कितना हो जाएगा 1/x, हल कर रहे हैं। तो देख लो कुछ सवाल को हम स्किप करते हैं एग्जाम्पल का। चलो दोस्त, हाँ नहीं एग्जाम्पल 9 तो बताना ही पड़ेगा, इतना समझ में ही नहीं आया, इसको व्यवस्थित कर लेना, एग्जाम्पल 9 तो बता ही देते हम। हाँ तो यहाँ क्या y बराबर log 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटे 1 माइनस टेन एक्स, ठीक है। यहाँ से जो है अब तुमको हम अच्छे से थोड़ा प्रयास करते हैं, लॉग वाला फंक्शन का क्या परिभाषा है हमारा, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, मतलब इसका पावर कितना हो जाएगा, रूट का पावर कितना हो जाएगा 1/,
तो 1 माइनस 10x पे पावर कितना हो जाएगा 1/2 होगा या नहीं होगा। अब बताओ log x पे पावर n है तो ये n यहाँ आएगा या नहीं आएगा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं उसको y बराबर 1/2। अच्छा डायरेक्ट तुम बताओ ये x बटे y है या नहीं है। अरे log x बटे y हुआ या नहीं हुआ। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि log x बोले तो sin स्क्वायर x माइनस log y बोले तो tan x। बोलो किसी को तकलीफ है पूछो हमें है। नहीं तो वैसे पूरा लंबा चौड़ा जाता। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा बताओ। u बाई v से करते फिर रूट का करते फिर log x का जाते। तो यहाँ से हम देखे log का प्रॉपर्टी लगा करके चीज़ों पे काम करते चले गए हम। बोलिए साहब कोई दिक्कत है पूछिए उसको। छोड़िए आप ही का घर में देखिएगा यहाँ कोई दिक्कत नहीं सर। अब बताइए कि dy अपॉन डी एक्स वाई डैश लिख दिया सीधा यहाँ लिखना आप लोग। अब बताइए 1/2 तो 1/2 रहेगा log x ना तो log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर x का क्या हो जाएगा 2 साइन x फिर साइन x का क्या हो जाएगा cos x। हाँ डेट साइन 2x वाह गुड शाबाश दोस्त माइनस 1/1 माइनस 10x फिर 10x का क्या हो जाएगा माइनस का सेक स्क्वायर x। अरे 10 का होता है सेक स्क्वायर x 1 का 0 माइनस तो फॉर्मूला का है इसका जो दिया हुआ था हमारे पास। तो वो बताइए कि dy अपॉन dx कितना 1/2 यहाँ कितना साइन 2x बटे 1 प्लस कितना साइन स्क्वायर x माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस फिर यहाँ कितना सेक स्क्वायर x और 1 माइनस कितना 10x। काफी से काफी क्या कर सकते हैं इसको हम लोग हल वल कर सकते हैं ये नहीं कर सकते हैं। कहाँ तक इसको ले जाकर रखा भाई यहीं तक छोड़ दिया यहीं तक रहने दिया। बोलिए समझ में आया नहीं आया। इतना में तुम सबको हम यही सिखाना चाह रहे सवाल के माध्यम से जो पावर है लॉग है तो यहाँ क्या आएगा गुना log x बटे y को क्या ले सकते हैं log x माइनस log y। बाकी तो चीजें करते चले गए हम लोग। बोलिए सर कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है सर। अगला देखिए सर एग्जाम्पल फिर कितना 10 एग्जाम्पल 10 क्या कह रहा है एग्जाम्पल 10 में सर एग्जाम्पल 10 जाओ दोस्त तुम लोग भैया जाओ जाओ एग्जाम्पल 10 क्या कह रहे हैं y इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर में कितना दिया हुआ है log log स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अच्छा माइनस एक्स को रूट से बाहर रखा है। चलो सर इतना है क्या कोई हाँ क्या सिद्ध करना हमें अच्छा सिद्ध करना हमें कितना कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस 1 बराबर 0। वाह बहुत मज़ेदार सवाल है दोस्त पूरा मज़ेदार जिसको कहा जाता है जितना कहो तारीफ उतना कम है ये ठीक। तो अब ये बताइए कि सर डी सी विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स क्लियर बात इसको यू इंटू भी से क्या तो y को रहने देते हैं इसका कितना हो जाएगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो हो जाएगा 2x प्लस तो y का क्या हो जाएगा dy अपॉन dx। बोलिए सर और इतना का इतना तो रह ही जाएगा इधर वाला कहानी खत्म। चलिए सर अच्छा ये log x इंटू वाई रहता तब ना log x प्लस log y लिखते हैं। यहाँ क्या है log x माइनस वाई तो log x प्लस वाई का तो log फॉर्मूला नहीं बताया आपको हम क्या बताएं log x इंटू वाई का क्या लिखें log x प्लस log y। तो सर log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का क्या 1 माइनस का x 1/x हो गया। बोलिए सर फिर बोलिए रूट x का 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 2x का सर का क्या आ जाएगा 2x कोई दिक्कत और 1 का माइनस का 1 है दिक्कत नहीं सर। कौन कौन जा रहा देखिए तो ये 2 से 2 गया यहाँ कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर यहाँ आ जाइए साहब यहाँ आइएगा क्या कीजिएगा ये 2 से 2 गया एलसीएम ले सकते हैं सर हैं एलसीएम ले सकते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का एक्स ठीक है। हाँ चलिए सर एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा ये एक्स माइनस गुना कीजिएगा तो यही हो जाएगा
एक्स स्क्वायर प्लस वन, वाई में कितना अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। बोलिए सर कोई दिक्कत नहीं सर। हम यदि ऐसा लिख दें इसको हम ऐसे लिख दें, इसको यहाँ ब्रैकेट लगा दें। अब बताइए यदि यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों सेम होगा या नहीं होगा, होगा ना सब। चलिए सर एक लाइन हम और बढ़ाते हैं इसको हम, तो y, अच्छा एलसीएम ले लें इसका, है इसका एलसीएम लेंगे तो ये इसके साथ गुना होगा, नहीं दिख रहा, इसका एलसीएम लेंगे तो ये इसके साथ गुना होगा या नहीं होगा, गुना होगा तो रूट तो खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बाई कितना अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है सर। अच्छा यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं पहले एक बार, कितना आ जाएगा बताओ तो, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स, इसी को पहले लिख दिए हैं। अब वाई कितना एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको पहले लिख दिए हैं, फिर लिख रहे हैं कितना हम नीचे ये वाला को एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस का एक्स। बोलिए कोई तकलीफ है किसी को, हैं बोलिए सर। नहीं सर, क्या लिख सकते हैं इसको हम, ये से ये खत्म हुआ, इधर वाला से इधर वाला गया, क्या क्या बच गया बताइए तो, इधर तो केवल वन बचा, माइनस का वन, जी सर माइनस का वन। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि सर वाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन फिर डी वाई अपॉन डी एक्स, इधर माइनस वन, तो माइनस वन। अब बताइए प्रूफ क्या करना था, यही ना, तो हम इसको ले सकते हैं, इसीलिए एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स अब प्लस एक्स वाई माइनस क्या हो जाएगा प्लस का वन बराबर में कितना जीरो, प्रूफ हो गया सर। बोलिए कोई दिक्कत है नहीं ना, तो यदि इस तरह से पूछ दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगा सर, आपको बना दीजिएगा आराम से। बढ़िया अगला सवाल, चलो एग्जाम्पल कितना, एग्जाम्पल 11 देखिए सर। अच्छा एग्जाम्पल 11 तो इजी हो गया, बना लीजिएगा आप लोग एग्जाम्पल 11। चलो एग्जाम्पल 11 और हम बता ही देते, काहे इतना छोड़ने जाए हम। चलिए सर एग्जाम्पल 11 हो गया, क्या दिया हुआ सर, हाँ क्या बोलो बोलो बोलो, y बराबर log 10 पावर 4 प्लस एक्स बाई टू। चलो ठीक है, तो यहाँ तो सीधा सीधा बताओ ना कि सर डी वाई अपॉन डी एक्स जो है log एक्स का क्या आ जाएगा वन बाई एक्स, एक्स मतलब कितना पावर 4 प्लस एक्स बाई टू, इसका फिर कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर पावर 4 प्लस है कितना एक्स बाई टू, फिर इसका जीरो, इसका कितना हो जाएगा वन बाई टू। प्रूफ करने के लिए कह रहा है ना मैं, प्रूफ क्या कह रहा है कि डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस सेक एक्स बराबर में जीरो। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ क्या लिख सकते हैं इसको डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग कॉट। अच्छा कॉट ना लिख करके हम डायरेक्ट इसको ऐसा लिख दें, कौन क्या लिख देते हैं हम, अरे देखिए साइन बाय कॉस होगा ना, साइन बाय कॉस होगा तो कॉस ऊपर चल जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग कॉस पावर 4 प्लस एक्स बाई टू अपॉन में कितना साइन पावर 4 प्लस का एक्स बाई टू इंटू में कितना सेक स्क्वायर पावर 4 प्लस का एक्स बाई टू, ये 1 बाई टू यहाँ लगा देते हैं। बोलिए सर ये वाला 1 बाई टू। अब बताइए एक सेक इसको दे सकते हैं, हैं एक सेक इसको दे सकते हैं, कॉस इंटू सेक कितना हो जाएगा 1, एक सेक बचेगा, बोलिए सर एक सेक बचेगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको कि सर सेक कितना पावर 4 प्लस का एक्स बाई टू साइन पावर 4 प्लस का एक्स बाई टू। अच्छा हम ऐसा लिख सकते हैं इसको आगे बढ़ा करके कि सर डी वाई अपॉन डी एक्स, इस सेक को कॉस बाय कॉस लिख सकते हैं, तो 2 साइन पावर 4 प्लस एक्स बाई टू इंटू कॉस पावर 4 प्लस का एक्स बाई टू। बोलिए समझ में आया ही नहीं आया, कैसे किया बताओ तो, अरे सेक को 1 बाई कॉस लिख दिए। तो अब बताइए सर डी वाई अपॉन डी एक्स फॉर्मूला कुछ दिख रहा है आपको 1 बाई टू कितना 2 साइन ए इंटू कॉस है, क्या आ जाएगा साइन 2 है, तो साइन 2 है तो साइन 2 इन करवाइएगा, 2 जब इन करवाइएगा इसमें 2a, ये वाला 2 नहीं गया इसका है ना, फॉर्मूला वाला जो 2 था
तो यहाँ कितना हो जाएगा, π/2 होगा। यहाँ कितना हो जाएगा, π/2, अब प्लस यहाँ कितना हो जाएगा x। अरे 2 इन करवाएंगे, 2 से 2 कैसे नहीं हो जाएगा। अब बताइए 1/sin क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। तो dy/dx क्या हो जाएगा, माइनस तो नहीं था ना, माइनस कहाँ है, माइनस नहीं है, हाँ कोसेक कितना हो जाएगा x ही ना। अरे ओहो, अच्छा, तुम लोग भी हाँ मिला देता है। अरे वो cos π/2 प्लस थीटा, साइन π/2 प्लस थीटा, वाह 11 का फॉर्मूला एक आधम का, क्या लिखते हैं इसको लोग अचानक। ये किसमें हम cos थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में ना, और फंक्शन चेंज होगा नहीं होगा पॉजिटिव होगा, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग cos थीटा बोले तो x। बहुत मजेदार बात आया है ना। यस सर, तो हम क्या लिखते हैं इसको फिर, हाँ सर, तो हम लिख सकते हैं dy/dx इज इक्वल टू कितना sec x। तो अच्छा ऐसे आगे भी बढ़ाया है, तो dy/dx माइनस का कितना sec x बराबर 0, प्रूफ हो गया सर। बोलिए कोई तकलीफ है नहीं ना, कुछ पूछना चाहेगा नहीं सर। तो उसके बाद एग्जाम्पल 12, तो जैसा एग्जाम्पल तुम्हारा 10 बताए थे है ना, 9 बताए थे, वैसा एग्जाम्पल कौन है 12, वैसा एग्जाम्पल एग्जाम्पल 14। तो एग्जाम्पल 14 तक तुम लोग बना के लाना, बन जाएगा यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया इतना। और टाइप 1 का चैप्टर में भी बना के लाना है, ठीक है। तो टाइप 1 में चैप्टर में कितना सवाल है, टाइप 1 में चैप्टर में चलिए सर कितना सवाल है, हाँ 8 तक है, ठीक है, 1 से लेकर कहाँ तक 8 तक, बस 8 सवाल इधर। और एग्जाम्पल में हम कितना बता दिए 11 तो बता दिए, 12 13 14, 3 सवाल यहाँ बनाना, 8 सवाल होगा, 8 3 11, मतलब 20-30 के सवाल का आसपास, छोटा मोटा सवाल अगर 20-30 सवाल होगा। तो पहले क्या करना है, इतना कोई रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, और फिर उसको देख लीजिएगा। तो मिले अगले दिन, ठीक है दोस्त, मिलते हैं, बना के लाओ इसको पूरा, ठीक।